रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारत को भी झकझोर दिया है। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हुए एक कमर्शियल शिप पर हुए हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि एक भारतीय गंभीर रूप से घायल है। भारत ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की है। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। जानकारी के मुताबिक MV गोल्डन लियो नाम का एक व्यापारिक जहाज यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हो रहा था। इस जहाज पर कुल 17 चालक दल के सदस्य मौजूद थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। यूक्रेन की नौसेना ने आरोप लगाया कि जहाज पर रूस की 3 क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। इस हमले में 4 भारतीयों की मौत हो गई, जबकि एक भारतीय नागरिक गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती है। रूस की ओर से इस दावे पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने दावा किया कि ये एक असैन्य यानी सिविलियन कमर्शियल शिप थी जो यूक्रेन के समुद्री गलियारे से गुजर रही थी। उन्होंने कहा कि जहाज के चालक दल में भारत और सीरिया के नागरिक भी शामिल थे। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कुल 10 लोगों की जान गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीय नाविकों की मौत का ये पहला मामला बताया जा रहा है। घटना के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने गहरा दुख व्यक्त किया। मंत्रालय ने बताया कि 4 भारतीय नागरिकों की मृत्यु हुई है और एक भारतीय का इलाज चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा कि यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है और प्रभावित भारतीयों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है। भारत ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि वाणिज्य जहाजों को निशाना बनाना, निर्दोष चालक दल के सदस्यों की जान खतरे में डालना और समुद्री व्यापार की आजादी में बाधा पहुंचाना निंदनीय है और इससे बचा जाना चाहिए। हालांकि अपने आधिकारिक बयान में भारत ने किसी देश का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया। रूस यूक्रेन युद्ध लगातार गंभीर होता जा रहा है और अब इसकी चपेट में दूसरे देशों के नागरिक भी आ रहे हैं। 4 भारतीयों की मौत ने इस संघर्ष के मानवीय पहलू को एक बार फिर दुनिया के सामने ला दिया है। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।